को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। शहर में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। निर्मला नाम की एक औरत और उसके बेटे बहू रहते थे और उसके साथ एक पोती भी रहती थी जो बहुत छोटी थी। परिवार में कोई अशांति नहीं थी, पर निर्मला अपने बहू को हमेशा से ही उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। निर्मला की बहू कभी इस बात का बुरा नहीं मानती और चुपचाप सहन करती और कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन जब निर्मला की बहू घर के काम कर रही थी, तब निर्मला ने कहा, क्या कर रही है? सारा दिन काम के बहाने मटरगश्ती करती रहती है। बहू बोलती है, नहीं माँ जी, मैं बस बर्तन धो रही थी। अरे रहने दे, कितने काम करती है मैं सब जानती हूँ। चल जल्दी आ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आके दबा दे। ठीक है माँ जी। तभी निर्मला और निर्मला की बहू कमरे में जाते हैं और बहू पैर दबाने लगती है। तभी सास बोलती है, अरे बहू, हाथों में जान नहीं है, दिन भर खाती रहती है, तब भी कैसे मरी मरी दबा रही है, अच्छे से दबाना। जी माँ जी। दिन गुजरने लगे। एक दिन निर्मला की बहू बीमार हो गई। वो आराम कर ही रही थी, तभी उसकी सास बोली, अरे कहाँ मर गई? खाना बनाया है कि नहीं, या फिर खुद ही बना के खा गई? बहू बोलती है, नहीं माँ जी, अभी तक नहीं बनाया है। अरे करमजली, क्यों नहीं बनाया अभी तक? सारा दिन आराम करती रहती है महारानी। बहू बोलती है, नहीं माँ जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है थोड़ी सी। अरे रहने दे महारानी, तेरे काम ना करने के ये सारे बहाने रहने दे। जा जल्दी और खाना बना के ला जल्दी। बहू बोलती है, जी माँ जी, अभी बना के लाती हूँ। बहू खाना बनाने जा रही थी और अचानक बेहोश हो गई। मुझे क्या हो गया, इतने चक्कर आ रहे। उसकी बेटी उधर आई और चिल्लाने लगी जोर जोर से। अभी निर्मला आ जाती है और कहती है, हे भगवान, किसको मेरा बेटा भी आकर लाया? सारा दिन गिरती पड़ती है, अब क्या हुआ तुझे? नहीं माँ जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर निर्मला का बेटा आ जाता है वहाँ पर और बोलता है, हे भगवान, भावना को क्या हो गया? तभी माँ बोलती है, अरे मेरे फूटे करम, किसको ब्याह कर ले आया? जरा सा खाना बनाने के लिए बोल दिया तो ये हाल है मैडम का। अरे माँ, इसकी तबीयत खराब थी। अरे रहने दे तू, बहू के पक्ष में बोलने वाला जोरू का गुलाम, तू रहने दे। उसका बेटा भावना को अस्पताल लेके जाता है और उसका इलाज करवाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब निर्मला बीमार पड़ती है। तभी बहू आती है और कहती है, अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे बहू, पता नहीं कल रात से ही बहुत चक्कर आ रहे हैं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही बहू। अरे माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए खिचड़ी और सूप बना के लाती हूँ, आपको उससे बहुत आराम मिलेगा। और हाँ, आप आराम ही कीजिएगा, बिस्तर से उठिएगा नहीं। तभी निर्मला देवी रोने लगती है और उसको उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू को कितना सताया। तभी वह अपनी गलती के लिए बहू से माफ़ी मांगती है और बहू को अपने गले से लगा लेती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा ना आपने इस कहानी में, तो आप भी अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार करें और हाँ, बहू भी अपनी सास को अपनी माँ जैसा ही प्यार करें। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए टीना कार्टून स्टोरी में जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और लाइक शेयर भी करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बच्चों, अब मैं भी चलती हूँ अपनी बहू की मदद करने।